हम धारामापी पढ़ रहे थे, और धारामापी वो यंत्र है, वो उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत की उपस्थिति को बताता है और विद्युत के प्रवाह की दिशा भी बताता है। उस उपकरण को हम धारामापी के नाम से पुकारते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे धारामापी दो प्रकार की, एक जल चुंबक धारामापी, इसे स्पर्शजा धारामापी या अंग्रेजी में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के नाम से भी पुकारते हैं। ये हमारे कोर्स की परिधि में नहीं है, लेकिन हमको दूसरे प्रकार का धारामापी पढ़ना है जिसका नाम जल कुंडल धारामापी। जल चुंबक धारामापी जैसे नाम से स्पष्ट है, उसमें धारा प्रवाहित करते थे, चुंबकी से ही घूमने लगती थी, इसलिए जल चुंबक कहते थे, जो हमारे कोर्स में नहीं। लेकिन दूसरा जल कुंडल धारामापी, ये भी नाम से स्पष्ट है, जल कुंडल, इसमें कुंडली चलती है, धारा प्रवाहित करते तो कुंडली चुंबकी से घूमने लगती है, इसलिए इस प्रकार की धारामापी को जल कुंडल धारामापी या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के नाम से, ये हमारे कोर्स की परिधि में है। लेकिन ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला निलंबित कुंडली धारामापी, दूसरा होता है कीलकित कुंडली धारामापी। चलो हम पहले निलंबित कुंडली और धारामापी पढ़ने जा रहे हैं। साथ में चित्र है बोर्ड के ऊपर, ये चित्र भी हम पूरा भी करते चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे। यहाँ पर एक तार है, ये तार असल में चपटा तार है, बारीक तार है। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज नामक मिश्र धातु का बना हुआ ये जो तार है, चपटा तार है ना, बारीक तार है और चपटा तार है, और इसके ऊपर एक दर्पण लगा हुआ है, ये समतल दर्पण लगा हुआ है। उस तार के नीचे यहाँ पर तांबे के पृथक्कृत बारीक तार की कुंडली, तांबे के तार की कुंडली है। ये तार बारीक है और पृथक्कृत माने इस तांबे के तार के ऊपर कुचालक पदार्थ की पॉलिश करी हुई है, जिस तांबे के तार पर या चालक तार पर ये कुचालक पॉलिश होती है, इसको पृथक्कृत तार के नाम से पुकारते हैं। ये पृथक्कृत तार की कुंडली है, ये एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटी, ऐसे एल्यूमिनियम की आयताकार या वृत्ताकार फ्रेम लेते हैं, या तो आयताकार हो सकती है वृत्ताकार भी हो सकती है। इसके ऊपर एक कुंडली लपेटी जाती है, इस प्रकार से पृथक्कृत तांबे की तार की कुंडली इसके ऊपर यूं लपेट देते, कई सारे फेरों में इसको लपेट देते। ये इस प्रकार का देख लिया अपन, इस प्रकार का ये जो है ये तांबे की तार की कुंडली है, जिसे मैंने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी लिखकर प्रदर्शित किया है। ये जो तार की कुंडली स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इसके अंदर एक मुलायम लोहे का क्रोड भी रखा है, कोर, सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं, मुलायम लोहे का, नर्म लोहे का ये क्रोड है, कोर है, इसे इसी से प्रदर्शित करा। लेकिन क्रोड की एक विशेषता भी है, ये क्रोड इस ABCD कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है, स्पर्श करना भी नहीं चाहिए इसको। इस प्रकार की मुलायम लोहे का क्रोड है, और यहाँ पर N और S प्रदर्शित करे हैं स्थायी शक्तिशाली चुंबक के ये ध्रुव है, एक ध्रुव है, यह लाल चुंबक है, इसके अवतल ध्रुव है, देखिए अवतल कटे हुए ध्रुव है, और कल हमने पढ़ा था ध्रुव अवतल हो जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र सदैव और कुंडली का जो तल होता है उसके समांतर ही बना रहता है ना। तो ये तो अवतल का कारण है। ये जो क्रोड ये भी यही काम करता है,
ये भी चुंबकीय क्षेत्र को अवतल बनाने में सहायता करता है। और एक बात और है, इस क्रोध के कारण कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। ये मुलायम क्रोध, लोहे का क्रोध है, ज्यादा से ज्यादा बल रेखाएं क्रोध की हो जाती हैं। ज्यादा बल रेखाएं जहाँ होती है, पास पास होती है, वह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो मुलायम लोहे के कारण ज्यादा बल रेखाएं कुंडली की ओर आकर्षित होती है, इसलिए प्रबल भी हो जाता है। और ये अवतल ध्रुव से त्रिज्यी भी बल रेखा हो जाती है। कल हमने पढ़ा था, त्रिज्यी भी हो जाती है। क्या लाभ है ऐसा करने से? कल हम बात कर रहे थे। अगर अवतल ध्रुव है तो ये तल होता है कुंडली का, ये कितना भी घूमे लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हमेशा समांतर बना रहता है। नीचे की स्प्रिंग लगी है, ये ऐसे लिखा, ये भी फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग होती है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज, फॉस्फोर ब्रॉन्ज बात कर रहे थे पर फॉस्फोर मैंने कहा था ये मिश्र धातु है फॉस्फोर। और इससे क्या होता है, इसकी ऐंठन जल्दी से खत्म हो जाती है। कुंडली घूमेगी, घूमने के बाद घूमती नहीं रहेगी बहुत अधिक समय तक, इसकी ऐंठन जल्दी से खत्म हो जाती है, तो जल्दी से रुक जाती है कुंडली। इसलिए फॉस्फोर बॉन्ड पे हमने चपटा तार दिया है, जिससे कुंडली एबीसीडी को हमने लटकाया था, है ना, लटकाया था, हमने सस्पेंड किया था। इसीलिए निलंबित कुंडली मैंने सस्पेंडेड, निलंबित मैंने सस्पेंड होता है, इसलिए सस्पेंडेड कॉइल थी। तो हमने ये देख लिए क्रॉड रखा है, ये जो है एक स्प्रिंग है, ये भी फॉस्फोर बॉन्ड की स्प्रिंग है, ये भी इसको कुंडली को रोकने में सहायक होती है, दोलन इसके खत्म करने में सहायक होती है। अब यहाँ देख रहे ऊपर जिससे तार फॉस्फोरस का लटका है, इसको मरोड़ी टोपी के नाम से अपन पुकारते हैं, है ना। और इस ये चालक है और इसको हमने ये एक T1 पैच से, संयोजी पैच से जोड़ दिया है और स्प्रिंग का नीचे का हमने दूसरे संयोजी पैच से जोड़ दिया। हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि दोनों के बीच में कोई धारा का स्रोत, सेल वगैरह कोई जोड़ देंगे, सेल जोड़ेंगे तो धारा बहेगी, इस प्रकार से धारा बहेगी, यहाँ से धारा यहाँ पर आ जाएगी। ये हम जब सेल जोड़ेंगे तो धारा प्रवाहित होने लग जाएगी इसमें। ये हमने रचना की बात कर दी है, हम कार्यविधि पर विचार करेंगे। एक बार रचना पे फिर से विचार कर लिया। यहाँ पर देख लीजिए कैप है, मरोड़ी टूबी है, धातु की बनी है, चालक है। इससे हमने एक चपटा मुलायम तार, चपटा तार हमने लटका दिया है, बारीक तार है, चपटा तार है, काय का बना है तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना है। इस तार के ऊपर चिपका दिया है, ये समतल दर्पण, ये तार है, ये मान लो तार है, तार के ऊपर समतल दर्पण इस प्रकार से चिपका दिया। इसका इस्तेमाल क्या होगा अपन बात करेंगे अभी। ये जो प्रकाश इसकी व्यवस्था में इसका उपयोग होगा, अभी अपन चर्चा करेंगे। ये समतल दर्पण है, एम लिख रहा हूं मैं, एम समतल और दर्पण है। समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर के नाम से पुकारते, प्लेन मिरर है। समतल दर्पण के नीचे देखो इससे कुंडली लटकी हुई है, ये तांबे के बारीक और पृथक्कृत धारी की कुंडली है। वो काय पर लपेटी गई कुंडली, मैंने कही एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर कुंडली लपेटी गई। ये कुंडली हो गई। कुंडली के बीच में एक रखा हुआ सी लिखा, देख लो ये सी क्या है बच्चों, तो सी असल में मुलायम लोहे का क्लोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है। ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा कि एक तो चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यी बनाएगा, बल रेखाएं केंद्र की ओर जाएंगी और ज्यादा जाएंगी, ज्यादा बल रेखाएं ये कुंडली की ओर आएंगी, मन कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र का बढ़ जाएगी। तो क्रोध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाता भी है और बल रेखाओं को त्रिज्यी भी बढ़ाता है। अब ये एक बात और, क्रोध इस एबीसीडी जो कुंडली है तांबे की पृथक्कृत तार की, इसको कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। कुंडली के नीचे देखो एक एस लिखा हुआ है,
ये स्प्रिंग लो, मैं पूरा स्प्रिंग लिख देता हूँ। ये स्प्रिंग है, ये भी काय की स्प्रिंग है। मैंने कहा ये स्प्रिंग भी फॉस्फोर ब्रॉन्ज की ही स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग भी फॉस्फोर ब्रॉन्ज की है। और इसका हमने स्प्रिंग का दूसरा सिरा देखो, ये जो है सहयोजी पैंच से जोड़ दिया। मरोड़ी टोपी को हमने T1 पैंच से जोड़ा था सुचालक तार के द्वारा, और स्प्रिंग के दूसरे सिरे को हमने और T2 ये जो सहयोजी पैंच से जोड़ दिया सुचालक तार के द्वारा। और T1 T2 के बीच में देखो यहाँ पर सेल लगा दिया, एक कुंजी लगाई। कुंजी हम जोड़ देंगे, जोड़ दी कुंजी तो परिपथ में धारा बहने लग जाएगी। कुंडली में से धारा बहेगी तो कुंडली पर बल काम करेगा, जिसकी हम चर्चा भी करने वाले हैं। तो देखिए अपन यहाँ पर मान लो आई धारा प्रवाहित हो गई इसमें, और कुंडली की लंबाई AB और बराबर DC, ये बराबर L मान लिया। और कुंडली की चौड़ाई जिसे AD बराबर BC लिखे, ये बराबर हमने मान लो B मान ली है। इस प्रकार से हमने AD AB यानी लंबाई AB और ये DC, इसको L से व्यक्त कर लिया है। और कुंडली की चौड़ाई जैसे AD का या BC, इसे स्मॉल d से या कुछ और लेटर से हम मान लो X से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब ये हमने इसमें देख लिया, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र सदैव और चुंबक के N ध्रुव से और S ध्रुव की ओर दिष्ट होता है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम ये मान लेते, माना कि जो चुंबकीय क्षेत्र सदैव मानते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसे शॉर्ट में चुंबकीय क्षेत्र भी कह देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम शॉर्ट में केवल B लिख देते हैं, इसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कभी कभी केवल चुंबकीय क्षेत्र भी कह लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही चीज को व्यक्त करते हैं, इसे हमने B से प्रदर्शित कर दिया। वैसे हम रोज बात करते हैं, कोई सी तीव्रता हो, सदैव वो तीव्रता जो है सदिश राशि होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र अगर सदिश रूप में व्यक्त करना चाहे तो हमको इसके ऊपर सदिश का चिन्ह लगा देना चाहिए। परमाणु में व्यक्त करेंगे तो B लिख देंगे या मोड वेक्टर B लिख देंगे, और अगर सदिश में व्यक्त करेंगे ऊपर तीर का निशान लगा देंगे इसके ऊपर। इस प्रकार से हमने देख लिया। अब मान लो धारा बहती, धारा मान लो इस प्रकार से बहती है कि AB भुजा में A से B की ओर और CD भुजा में धारा किधर बहती, मान लो D से C की ओर बहती है। अब देखिए पर कितना बल काम करेगा और कितने कौन सी दिशा होगी। जब ये कुंडली धारावाही है, धारा बह रही तो धारावाही है, और कितनी धारा बह रही देख लो, हमने आई से व्यक्त कर दिया। कुंडली धारावाही है मैंने इसमें धारा बह रही है, और ये चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बदल नहीं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये जो है रखी हुई है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो, तो हमने पढ़ा लॉरेंजी बल काम करेगा इसकी। लॉरेंज बल का हमको सूत्र पता है, लॉरेंज बल का हम रोज पढ़ रहे हैं। लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स, जिसे F से व्यक्त करते हैं, F बराबर IPL। ये जो परिमाण में लॉरेंज बल F बराबर IPL होगा। देख लो हमारी इसमें भी I धारा बह रही है, तो I को I लिख देते हैं। हमने चित्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से व्यक्त करा, इसके परिमाण को B लिख देते हैं। और हमारी कुंडली की लंबाई AB बराबर DC बराबर L है, तो लंबाई को L लिख दिया। फिर लंबाई वाली AB और DC भुजाओं पर बल हम देखें, बल तो हर एक पर IPL काम करेगा ही करेगा, लेकिन किधर काम करेगा। ये जो फ्रैंकलिन माने बाएं हाथ के नियम से इस बल की दिशा हम बता सकते हैं। फिर से देखते हैं, ये जो हमारी उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है।
ये जो उंगली है बीच वाली, ये विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है और अंगूठे की दिशा में कुंडली पर बल लगता, मानिए अंगूठा बल की दिशा में लगता है। हम देखें इसको, देखो एन से एस की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। मैंने इसे इसके समांतर कर दिया, लिखो एन और एस के समांतर, ये चुंबकीय क्षेत्र। धारा किधर बह रही है, ए बी में नीचे बह रही धारा देख लो, ये उंगली अपने धारा की ओर कर, बल किधर लगेगा, इस दिशा में बाहर की ओर, माने बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर इस पर बल लगेगा, इस पर बल को लग जाएगा बाहर की ओर। और डीसी पर विचार करें, डीसी पर बल किधर लगेगा, देख लो चुंबकीय क्षेत्र देख लो फिर से, ये एन से एस की और धारा किधर बह रही है, धारा सी से डी की ओर, ये धारा बना दी, देखो चुंबकीय क्षेत्र धारा सी से डी की ओर, बल किधर लगेगा, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। इस पर बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर बल काम कर रहा है, कितने बल आईपीएल, और इस पर बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर बल कर रहा है, आईपीएल बल काम कर रहा है। ये दोनों बल मिलकर बलयुग्म बन जाते हैं। हमने बलयुग्म की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर से देख ले, दो समान बल होना चाहिए। यहाँ ये आईपीएल लिखा मैंने एक बल, और यहाँ पर ये आईपीएल लिख दिया मैंने दो बल। ये दोनों बल बराबर है परिमाण में, एक दूसरे की ठीक विपरीत दिशा, और देख रहे हम ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और अलग अलग बिंदुओं पर काम भी कर रहे हैं। ऐसे बलों के जोड़े को हम बलयुग्म के नाम से पुकारते हैं, आईपीएल बलयुग्म। और नाम रखे इसको विक्षेपक बलयुग्म कहते, विक्षेपित करता है, घुमाता है कुंडली, ऐसे काम करेगा ना, ऐसे काम करेगा, यूं काम करेगा, ये बाहर क्यों नहीं अंदर, ये क्या करेगा, कुंडली को घुमाएगा, ये कुंडली को घुमाएगा, इसलिए इस बलयुग्म को हम विक्षेपक बलयुग्म के नाम से भी पुकारते, विक्षेप डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं, बलयुग्म विक्षेपक बलयुग्म के नाम से भी इसको पुकारेंगे, इसको डिफ्लेक्टिंग कपल कहेंगे। विक्षेपक माने डिफ्लेक्टिंग, बलयुग्म माने कपल होता है, डिफ्लेक्टिंग कपल हो जाएगा, ये विक्षेपक बलयुग्म है। अब क्या होगा, विक्षेपक बलयुग्म है, कौन कौन सी भुजाओं पर, ए बी और सी डी पर ये काम कर रहा है। अब जरा विचार करें, एडी पर कितना बलयुग्म काम करेगा, एडी पर 0, क्यों 0, ये बल रेखा की दिशा देखो, यहाँ धारा बहेगी तो बल रेखा की दिशा के समांतर बहेगी, ये बल रेखा की दिशा है, देख लो आप यहाँ पर, ये बीसी में बी से सी की ओर है, तो ये दिशा के समांतर चुंबकीय क्षेत्र, ये जो है बी से ए की ओर है, तो बल रेखा का समांतर उल्टा है 180 डिग्री पर। लेकिन हमको पता है कि आईपीएल साइन थीटा होता है, बल का सूत्र हमने पढ़ा था, असल में आईपीएल साइन थीटा होता है। यहाँ पर ये आईपीएल के लिए 90 डिग्री का कोण था, देखो यहाँ पर 90 डिग्री था धारा बलयुग्म में, और यहाँ भी 90 का था, इसलिए यहाँ तो बल लगा कितना, आईपीएल बल लगा, आईपीएल साइन 90 माने आईपीएल बल लगा, यहाँ पे आईपीएल साइन 0 लगेगा, आईपीएल साइन क्यों 0, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और यही धारा की दिशा है, दोनों के बीच का कोण 0 है, इसलिए साइन 0 लिखेंगे, लेकिन साइन 0 बराबर 0 होता है, इसलिए यहाँ पर ये 0 रहेगा। तो बीसी पर कितना बल लगा, 0 लगा। अब बीसी के बाद में एडी पर करें, ये बीसी पर बल लिख देता हूं, ये बीसी का बल। अब एडी पर बल सब बता सकते हैं हम, वही फॉर्मूला आईपीएल साइन, लेकिन 180 डिग्री लिखना पड़ेगा, ये डी से ए की ओर है, इसकी उल्टी दिशा है, साइन 180, लेकिन ये भी 0 होता है, तो एफ बराबर 0। इस प्रकार से ना तो एडी पर कोई बल काम करेगा
न बीसी पर कोई बल काम करेगा। बल काम करेगा केवल AB पर और DC पर काम करेगा। AB पर बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर काम कर रहा है और CD पर बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर कार्य कर रहा है। इसको घुमाएंगे, विक्षेपित करेंगे। इसलिए ये जो बलयुग्म है IPL, ये विक्षेपक बलयुग्म हो जाएगा। अब विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण निकाले लेते हैं अपन। विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण जिसे टॉर्क कहते हैं हम, टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं। TORQUE टॉर्क भी कहते हैं और मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। बलयुग्म माने कपल, आघूर्ण मोमेंट, तो मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। और इसे टाउ से प्रदर्शित करते थे, ऐसा एक संकेत बना देते, टाउ इसको कहते हैं। तो बलयुग्म का आघूर्ण बराबर हमने कल बात करी थी, चलो फिर कर लेते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण माने बलयुग्म के दोनों में से कोई एक बल हम IPL लिख लेते हैं। इनके दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी माने A से D तक की दूरी या कहें B से C तक की दूरी। लेकिन ये दूरी कितनी है? ये दूरी देख लो x है, तो हमने x लिख दिया, ये बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर n फेरे हो इसमें तो n का गुणा कर लेते हैं अपन। यार ये जो कुंडली, इसमें अगर n फेरे हैं तो n का गुणा भी कर लेते हैं। ये विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर LIB L into x होगा। L into x, L लंबाई है कुंडली की और x चौड़ाई है। लंबाई गुणित चौड़ाई तो बराबर क्षेत्रफल होता है, जिसे A से व्यक्त करते हैं। यह हम लिख सकते हैं टाउ बराबर NIBA लिख सकते हैं। A क्या है? A यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, A क्षेत्रफल है और जो लंबाई गुणित चौड़ाई माने L into x के बराबर है। ये विक्षेपक बलयुग्म के आघूर्ण का हमने व्यंजक निकाल दिया। चल विक्षेपक बलयुग्म के आघूर्ण को मैं टाउ के स्थान पर टाउ 1 लिख के प्रदर्शित कर लेता हूँ। अब ये विक्षेपक बलयुग्म ये काम करेगी तो घुमाएगा, तो कुंडली कब तक घूमेगी? जब तक इसको रोकने वाला बलयुग्म काम नहीं करेगा। वो उतना हो जितना विक्षेपक बलयुग्म है घुमाने वाला, उतने जब रोकने वाला बलयुग्म भी हो जाएगा, उस स्थिति में रुक जाएगी कुंडली। चलो हम देखें। अब जब ये कुंडली घूमेगी तो तार में ऐंठन आएगी। देख लो तार लगा इसमें, तार में ऐंठन आएगी। ऐंठन आएगी तो ऐंठन बल आघूर्ण काम करेगा। ऐंठन बल आघूर्ण, ऐंठन को टर्सन कहते हैं, TRSION। ऐंठन बल आघूर्ण काम करेगा। ये ऐंठन बल आघूर्ण जो होता है, ये ऐंठन कोण के समानुपाती होता है। ये आघूर्ण ऐंठन कोण के समानुपाती होता है। अरे भाई कुंडली घूमेगी तो तार में ऐंठन आ जाएगी। तार में जितने कोण की ऐंठन हो वो हम नापेंगे, अभी व्यवस्था देखेंगे। पर तो ये जो ऐंठन बल आघूर्ण है, ये तार के ऐंठ जितने कोण की ऐंठन आएगी, तार में उस कोण के समानुपाती। ऐंठन बल आघूर्ण को चलो अपन टाउ 2 से प्रदर्शित करते हैं और ऐंठन कोण को फाई से। ये जो ऐंठन जो तार घूमेगा तो तार में ऐंठन आएगी। जितने कोण की ऐंठन तार में आई है, मान लो उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं तो टाउ के समानुपाती फाई आ जाएगा। और समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो सदैव की भांति कोई नियतांक आ जाएगा। इसे हम यूं लिख सकते हैं, टाउ को बराबर C फाई लिख देते हैं। ये C नियतांक है जिसे ऐंठन दृढ़ता के नाम से पुकारते हैं। ऐंठन दृढ़ता C नियतांक है जिसे हम ऐंठन दृढ़ता के नाम से पुकारते हैं। अब देख ले प्लीज, कुंडली रुकेगी कब? तो ये जो बलयुग्म का आघूर्ण है, ये कुंडली को घुमाने का प्रयास कर रहा है और ये ऐंठन बलयुग्म इसको रोकने का प्रयास कर रहा है।
जब ये दोनों के परिमाण बराबर हो जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कुंडली रुक जाएगी। तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन में जब ये कुंडली किसी कोण पर रुक जाती है, संतुलन की स्थिति, तो संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे τ1 बराबर τ2। ये संतुलन इक्विलिब्रियम की स्थिति में, संतुलन की अवस्था में या संतुलन की स्थिति में हम लिख सकते हैं, देख लेते हैं अपन, ये आएगा τ1 बराबर τ2 आ जाएगा। ये मान लिख लेते हैं हम, तो संबंध आ जाएगा NIBA और बराबर C फाई आ जाएगा। C हमने बात करी थी, C नियतांक है जिसे ऐंठन दृढ़ता के नाम से पुकारते हैं। ऐंठन दृढ़ता, ये ऐंठन दृढ़ता है, देख ले प्लीज। ये जो है NIBA बराबर C फाई लिखा, लेकिन ये तो धारा मापी है, धारा के लिए हमको व्यंजक निकालना है, तो धारा I के लिए व्यंजक निकालने हैं अपन, तो सिंपल सी बात आ जाएगी। देख लेते अपन क्या आ जाएगा प्लीज। तो ये आ जाएगा I बराबर आएगा C फाई और बटे NBA, ये आ जाएगा। देख लिया, लिखा हुआ मैंने आपके सामने, लिखा I बराबर C फाई बटे NBA लिखा हुआ है। ये संबंध हमने देख लिया। इस संबंध में C तो नियतांक है, N फेरों की संख्या कुंडली में जितने फेरे उठते होंगे वो तो बदलेंगे नहीं। B माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैंने कहा ये तो स्थायी और शक्तिशाली चुंबकीय, स्थायी है, स्थायी माने B का मान बदलता नहीं है। और एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल माने कुंडली की लंबाई और चौड़ाई, ये भी बदलने वाली नहीं है। इस प्रकार से जो तीसरे नंबर का समीकरण हमारे पास में है, इसमें इतनी राशि, ये C बटे NBA नियत राशि नियतांक है, इसे किसी अन्य नियतांक K से मान लो व्यक्त करें। अगर K से व्यक्त करेंगे तो संबंध आएगा I बराबर, ये लिखा K फाई, ये संबंध, ये I नियतांक है और इसे हम धारामापी नियतांक के नाम से पुकारते हैं, धारामापी नियतांक के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन के नियतांक के जिसे धारामापी नियतांक के नाम से पुकारते हैं, कैल्विनोमीटर कांस्टेंट के नाम से पुकारते। अब ये जो समीकरण 4 निकाली अपन ने, इससे बिल्कुल क्लियर है कि I का जो होती है ये फाई I के, फाई I के समान, फाई I के समानुपाती है, माने धारा के सीधे समानुपाती की कुंडली का जो विक्षेप है ये धारा के सीधे समानुपाती होता है। क्या हमें इस वजह से इस कोण से धारा आसानी से नाप सकते हैं, क्योंकि ये धारा है, ये विक्षेप के या फिर विक्षेप धारा के सीधे समानुपाती होता है। ये हमने इसका व्यंजक भी स्थापित कर लिया, हमने रचना भी पढ़ ली हमने, और इसकी कार्यविधि भी पढ़ लिया। ये हमने कौन सा पढ़ा है, ये हमने निलंबित कुंडली चल कुंडल धारा, निलंबित करना मैंने सस्पेंड करना, लटका देना, बड़ा प्रचलित शब्द सस्पेंड। कभी कभी जो है सस्पेंड हो जाते कुछ व्यक्ति जो शासकीय सेवा में होते हैं, तो उनको अपन कहते निलंबित हो गए। तो ये निलंबित करना मैंने लटका देना, ये सस्पेंड है। ये जो निलंबित किया है इसको लटका दिया है, इसलिए इसको निलंबित कुंडली चल कुंडल धारामापी या सस्पेंडेड कॉइल कैल्विनोमीटर के नाम से पुकारते हैं। कॉइल कुंडली को कॉइल लिखा और धारामापी को कैल्विनोमीटर कहते हैं। इस सस्पेंडेड कॉइल हमने कैल्विनोमीटर पढ़ लिया। ये जो धारामापी है, इस धारामापी की चलो हम कुछ गुणों पर भी चर्चा करते हैं तो कुछ दोष पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिनको बाद में दूसरे प्रकार के धारामापी में सुधारेंगे। पहले हम गुण की चर्चा कर लें। तो इसमें बहुत कम धारा, 10⁻8 एम्पियर तक की धारा को नापो, 10⁻8 बहुत कम था 10⁻8। इस उपकरण से हम पहला गुण की बात कर रहे हैं, इससे हम 10⁻8 एम्पियर तक की धारा को नाप सकते हैं। ये इसका गुण देख लिया। दूसरा, ये बहुत
सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा इसकी सेंसिटिविटी होती है ना, तो बहुत ही सेंसिटिव है। दूसरी बात हमने देख लिया, तो इसलिए हम 10,8 तक की धारा नाप सकते हैं। और ये बहुत सेंसिटिव जो है उपकरण है, ये दूसरी हमने विशेषताएं देख ली। थोड़े दोष भी देखे हम। ये जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की अपन ने मैंने स्ट्रिप कहा था, मैंने तांबे का चपटा का, ये बड़ा बारीक तार होता है, चपटा भी तो बारीक, थोड़े से झटके से टूट जाता है। तो पहली बात जरा से झटके में टूट जाता है, इसलिए इस उपकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से ले जाया नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा झटका लगता है, टूट जाता है। इसलिए पहला तो दोष ये होगा। दूसरा दोष, इस उपकरण के आधार में समतल कारक पेंच लगे होते थे। उन समतल कारक पेंच से इस उपकरण के तल को क्षैतिज करना पड़ता। क्यों करना पड़ता है? अगर क्षैतिज नहीं होगा, ये कुंडली थोड़ी तिरछी हो गई तो लोहे के करोड़ से टकराने लग जाएगी, या फिर इधर ये अवतल ध्रुवों से टकराने लग जाएगी। ना तो क्रोध से टकराए न ध्रुवों से। कब होगा? जब बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रहे, माने इसका जो आधार बिल्कुल क्षैतिज है, तो आधार में 3 पैच लगे होते हैं, जिन्हें हम समतल कारक पैच के नाम से पुकारते हैं। उन समतल कारक पैच की सहायता से हम इसके आधार को क्षैतिज कर लेते हैं, माने कुंडली का तल बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो जाता है। इससे क्या लाभ होगा? ये कुंडली ना तो क्रोध को स्पर्श करेगी और ना कुंडली इसको अवतल ध्रुवों को स्पर्श करेगी। ये अपन ने इसमें दोष देख लिए। तो ये हम धारा मापी की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो उपकरण है, इसको कुचालक पदार्थ के बॉक्स में बंद कर देते। ये कुचालक पदार्थ के बॉक्स में बंद रहता है उपकरण। क्यों बंद रखें कुचालक उसमें बॉक्स में? इसलिए बंद रखते हैं ताकि हवा इत्यादि के झोंके का इसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ने पाए। ये इस प्रकार से ये आधार भी बना दिए, बॉक्स बना, ये आधार बना। आधार में 1, 2 और पीछे की साइड में 3, ये 3 समतल कारक पैच होते हैं, जिनको घुमाकर हम और स्प्रिट तल दर्शी की मदद लेके इसके तल को क्षैतिज कर लेते हैं, माने कुंडली का तल ऊर्ध्वाधर हो जाता है। माने अभी कुंडली ना तो क्रोध को स्पर्श करती है और ना कुंडली अवतल ध्रुव को स्पर्श करती है। ये जो आगे का भाग है, आगे के भाग पर कांच लगा होता है, कांच ताकि